पीछे पहुँचने में टाइम लग जाएगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, फाइनली हम लोग छुट्टी जा रहे हैं और पूरे 6 महीने बाद अब हम छुट्टी जा रहे हैं। तो सुबह ही हम जल्दी से निकल लिए अपने नियर बाय स्टेशन से और सर्दी बहुत ज़्यादा थी और हमको सुबह 5 बजे ही मतलब 5 बजे तक हम रेडी हो गए थे और 6 बजे तक हमारी टैक्सी आ गई थी और हम लोग निकल गए अपने स्टेशन में। हम स्टेशन पहुँच गए। बदला सा लग रहा है बहुत, खाली खाली सा लग रहा है, पूरा स्टेशन खाली पड़ा है। सही में इधर पर सी। कहीं पर भी घर से निकलने से पहले बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको याद करके करना पड़ता है, जैसे सिलेंडर का नोज़ल ऑफ़ करना और सारी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ़ करना, सारी टैप्स को अच्छे से बंद करना, चेक करना, कहीं कोई मतलब कोई भी ऐसा चीज़ ना रह जाए जिसका पीछे से मिसयूज़ हो या फिर उसकी वजह से घर में कोई भी ट्रेजेडी हो सके। तो ये सब कुछ मतलब दिमाग में चलता रहता है कि पैकिंग भी करनी है, जाना भी है टाइम से, रेडी भी होना है, सबको रेडी करना है और ये एक्स्ट्रा काम, ये भी बहुत ज़रूरी काम है जो कहीं पर भी घर से निकलने से पहले करने पड़ते हैं। दिसंबर में सर्दी ज़्यादा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन पहाड़ों में सर्दी थोड़ी और ज़्यादा है और यहाँ पर स्टेशन एकदम खाली पड़ा है। वंदे भारत ट्रेन आने का टाइम हो गया है और हम लोग पहुँच गए थे बिल्कुल टाइम पे ही। बहुत ठंडी है। क्या सोच रहे हो आप ऐसे खड़े खड़े? ये कितना अंधेरा है अभी। और हम बताए कितनी बज रही है सुबह की? हाँ, 5 सुबह के 5 बज रही है और सुबह इतना अंधेरा है। सुबह इतना अंधेरा है। सुबह तो अभी 5 नहीं बज रहे हैं, अभी 5:45 हो गए हैं, फिर भी इतना अंधेरा है। 6 o'clock होने में 15 मिनट्स रह गए हैं। बाहर स्टेशन पर इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना कि ट्रेन के अंदर आके बहुत राहत मिली और बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं एकदम नहीं लग रही थी ट्रेन के अंदर, बड़ा ही सुकून सा मिला। ज़्यादा सर्दी में भी ऐसा होता है ना कि जैसे एकदम हाथ पैर काम नहीं कर रहे, तो बस हम लोगों ने पकड़ी अपनी अपनी सीट और बस बैठ गए। बस ऐसा लग रहा था कि कब सो जाएं। बैठने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ से सर्व हुआ हमें बिस्किट और मसाला चाय, तो बड़ा ही रिलीफ सा फील हुआ। गर्मा गर्म चाय पीने का तो मज़ा ही अलग है। बस ये लग रहा था कब जल्दी से लेके आ जाएं भैया गर्म पानी और बस जल्दी से चाय पिए, और नींद तो इतनी ज़ोर के आ रही थी ना कि पूछो ही मत। क्या क्या है इसमें? मसाला चाय और बिस्किट। Kindly note, Vande Bharat has a facility of Wi-Fi. The Wi-Fi can only display pre-downloaded content. It has no access to internet. थोड़ी देर तक गर्म पानी नहीं आया तो हमको लगा कहीं भैया भूल तो नहीं गए हैं, लेकिन जब लेकर आए तब फिर कहीं जाकर हमने चाय बनाई और चाय पी। चाय घर जैसी तो नहीं हो सकती थी, लेकिन हाँ जो भी था गरम गरम ठीक ही था, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था, हाँ पर ठीक ही था। सर्विस इतनी फास्ट कि आपका ग्लास और ट्रे फिनिश नहीं हो पाएंगे इसके पहले वो लेने भी आ जाएंगे। मतलब सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज चल रहा था और बाहर के नज़ारे तो इतने ज़्यादा खूबसूरत थे। ठंडियों में वैसे भी आसपास का माहौल बहुत सुंदर लगता है। तो बस ट्रेन से नज़ारे देखते जाएं और कब सफ़र बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आप रात भर के थके हुए हो, मतलब सोए ना हो टेंशन की वजह से, तो नींद भी बढ़िया आ जाती है। बस इसी तरह सोते जागते हम कब दिल्ली पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। बीच में आ गया खाना। लगभग 2 घंटे बाद ब्रेकफास्ट आया। ब्रेकफास्ट में भी बहुत सारे आइटम्स थे, इतने तो बैठे बैठे खाए भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि ये सिटिंग चेयर में थोड़ा सा ये मुश्किल रहता है कि बस एक ही जगह बैठे बैठे खाते रहो, भूख अच्छे से लगती नहीं है। ये सॉल्ट है, सॉल्ट और ये कैसा है?
छोटू दूसरे वाले में क्या है? वाओ, वेरी टेस्टी। जितना खाना है उतना ही खोलना। इसको अगर इसमें दबा के खाए तो नहीं, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। मत खोलो, वो दही खराब हो ये जाएगा। इससे ही बनता है। नाश्ते में था पोहा, ब्रेड पकौड़ा, केक्स, दही। तो इतनी सारी चीज़ें थी। खाने के बाद जो नींद आई, जब लंच की थाली आई तभी नींद खुली। एक ही जगह बैठे बैठे बस ब्रेकफास्ट कर लिया, थोड़ा सा सो पाए, तब तक लंच आ गया। तो किसी को कुछ खाने की इच्छा ही नहीं थी। मैंने तो सच में अपनी थाली खाई भी नहीं और सारा खाना फिर वापस ही कर दिया, क्योंकि वेस्ट करने से तो बेटर है ना कि कभी किसी और को भी काम आ जाए। लेकिन थाली में ऑप्शन बहुत ज़्यादा थे, बहुत मतलब बहुत अच्छा मेन्यू था। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि उसमें क्या क्या था। आपको पैकेट्स तो दिखाई दे रहे होंगे कि ऑप्शन अच्छे थे। बता लंच में क्या क्या आया है? एक किशमिश के साथ चावल, एक किशमिश के साथ, जैसे चेरी ऑन टॉप होता है। हाँ। फिर पनीर, इसमें पनीर होगा। सोनी हो गई। हाय हाय, और ख़राब कर रही है। हाँ। और इसमें है, इसमें दाल होगी। हाँ, इसमें दाल है। इसमें शायद वेज डिश, सूखा वेज होगा। सूखा वेज। ये सूखी सब्जी में क्या क्या है? आलू दिख रहे हैं, मुझे तो आलू ही आलू दिख रहे हैं। और वो दही है, और ये अचार है, और इसमें दो छोटे छोटे पराठे हैं। और वो सैनिटाइजर वाइप्स। लाटू सारा नहीं खोलो बेटा, दीदी की में से शेयर कर लो। सुना, रोटियां क्या है? पराठे, रेक्टेंगल L/B पराठे हैं। ट्रेन फास्ट तो पहुंचाती है, लेकिन बैठे बैठे ना इतनी थकान हो जाती है, पूरी बॉडी मतलब ऐसा मांगती है कि कब स्ट्रेच करो, और वो भी बैठ के वो भी पॉसिबल नहीं होता। यानी थकान पे थकान बढ़ती चली जाती है। ये लग रहा था बस कब दिल्ली स्टेशन आ जाए, कब हम उतर जाएं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही आ गई आइसक्रीम, वो भी मेरे से नहीं खाई गई, बच्चों ने ही ली। लाडू का जैकेट, कुछ छोड़ा तो नहीं है? सब कुछ ले लिया? मैं जैकेट का है। ये रखा है जैकेट दीदी के पास। चलो चलो चलो। भाई फाइनली दिल्ली पर तो हम उतर गए, लेकिन उधर इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना क्राउड था। यानी हम जिस स्टेशन से बैठे थे वो स्टेशन एकदम खाली पड़ा था, और जम्मू के एक स्टेशन से बैठे थे, और दिल्ली में इतना क्राउड देख के लग रहा था बाप रे, सारी पॉपुलेशन यहीं रहती है। मतलब इतने सारे लोग, बहुत महीनों से, मतलब 6-7 महीनों से हमने देखे ही नहीं थे इतने सारे लोग। दिल्ली स्टेशन से बाहर आ गए हैं। हमारी जो दूसरी ट्रेन है, कितने घंटे लेट है? नहीं, लेट गए, कोई टाइम कुछ भी। दूसरी ट्रेन कितनी देर बाद है? 6 घंटे बाद। 6 घंटे बाद। अब हमें 6 घंटे दिल्ली में बिताने हैं। फिलहाल हम डिसाइड करेंगे कि ये 6 घंटों में हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, अभी डिस्कशन करते हैं। पहले हमने डिसाइड किया कि किसी थिएटर में जाके मूवी देखते हैं, लेकिन बैठे बैठे इतना थक गए हैं ना। ये जो वंदे भारत में सीट्स रहती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बैठे बैठे, इतने सुबह से 6 बजे से 2 बजे तक। अब ऐसी कोई भी जगह नहीं जाना चाहते जहाँ पे कंटिन्यू फिर से बैठना पड़े। पहाड़ों से बहुत दिनों बाद निकल के हम आ गए हैं दिल्ली की सड़कों पर, और पहुँच गए हैं कैनॉट प्लेस। अब यहीं पे हम 3-4 घंटे अपना टाइम पास करेंगे। आपको पहाड़ों से निकल के कैसा लग रहा है सर? सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द हो रहा है? क्यों, अब आदत छूट गई क्या? अच्छा, पर धूप बहुत तेज है यार। हेलो मोदी जी। 250 रुपये लग जाएगा इसका अगर लोगे।
Starbucks. और कैनॉट प्लेस में इंटरव्यूअर्स मिलना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आज तक की टीम वाले लोग दिखे हमें जो लोगों की इंटरव्यू ले रहे थे, और मोस्टली उनका क्वेश्चन ये था कि अधिकतर एक्सीडेंट होने की वजह क्या होती है, उसी पर लोग जवाब दे रहे थे। तो बस यहाँ पर हमको ये ऐसा भी मतलब लाइव देखने को यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है। कई बार हम पहले भी दिल्ली आए तब भी हमको लोग ऐसे दिखाई दिए, और आज भी दिखाई दिए, तो हम बच्चों को दिखा रहे थे, देखो जो न्यूज़ चैनल में आते हैं वो लोग यहीं पर दिखाई देंगे। और जब भी दिल्ली आने की हमारी प्लानिंग हो रही थी तो ये प्री डिसाइडेड था कि हमको मैकडोनल्ड जाना है। जब तक चंडीगढ़ में थे तो मैकडोनल्ड बहुत था, लेकिन मतलब हर जगह आपको हर जगह जगह उनकी ब्रांच मिल जाएगी। लेकिन जब से हम ये जम्मू रीजन में आए हैं और जिस एरिया में हम हैं वहाँ एक भी मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी नहीं है, तो बच्चों की फेवरेट चीज़ उनसे दूर हो गई थी। ये प्री डिसाइडेड था कि बस मैकडोनल्ड तो जाना ही जाना है। सबका मिला के भी पेटीज वाले ने लूट लिया। हाँ, बड़ा ढूंढ के खाएगी। ठीक है, ले ले। फिर मत कहना नहीं दूसरा लेना था। Choose कर दिया। दिखा अब खा के दिखा। खा के दिखा। लाडो, आपको कितना पसंद आया? मस्त। ओह घूमते घूमते बहुत टाइम हो गया। अब हमारी दूसरी ट्रेन का टाइम होने वाला है, अंधेरा भी हो गया है, और अब हमें जाना है निज़ामुद्दीन स्टेशन। तो फ़िलहाल अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं कनॉट प्लेस से। बहुत घूम लिया। चलो। आगे रास्ते में हमें दिखाई दी एक ऐसी कार जो कि 3D लाइट इफ़ेक्ट दे रही थी। मुझे एक्चुअली नहीं पता है कि वो उसको क्या बोलते हैं, लेकिन वो हमने अचानक देखी। हमारे लिए तो नया था, और सबसे पहले उस पर लाडो की नज़र पड़ी। अचानक से 3D कार 3D। इसका कलर ऐसा है? नहीं कराया है नहीं वो राष्ट्रपति भवन है सामने राष्ट्रपति। हाँ, आप दिखा। मेरा फेवरेट आर्किटेक्चर वो है सामने राष्ट्रपति भवन। लाडो, यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू रहती है। हाँ, ये वही तो प्रेसिडेंट है। नहीं मैजिक स्टिक, उसकी लाइट ऑन हो गई अपने आप। ये तो मैजिक ही हो गया। ये तो मैजिक हो गया। और हम पहुंच गए निज़ामुद्दीन स्टेशन। चलो अंदर चलें। ये 33 कौन सा है? नीचे वाला है। हाँ, नीचे वाले तो आपका इधर ही होगा। आपको ऊपर जाना है तो ऊपर जाओ। ये गिरना नहीं। इधर से नहीं उधर। फाइनली अभी आराम से लेट के सो थक गए हो पूरे दिन के। लड्डू दिखाओ, ऊपर जाने लगे। हाँ, ठीक है, जाओ। मेरे को मन कर रहा है। ओके। 10 बजने वाले हैं और ये आइसक्रीम खा रही है। क्या हालत होगी? लगभग 11:30 बजे हैं और अभी हम ग्वालियर पहुंचे हैं। ग्वालियर से अगर लेफ़्ट साइड चले जाओ तो मैं अपने मायके पहुंच जाऊंगी, और अगर राइट चली जाऊं तो अपने ससुराल पहुंच जाऊंगी। लेकिन 11:30 बजे और दिन भर की थकान के बाद अब हमें कहीं सफ़र करने का बिल्कुल मूड नहीं था।
तो फ़िलहाल हमने स्टेशन के पास ही ले लिया है एक रूम। रात भर अब यहीं स्टे करेंगे और अगले दिन का प्लान बनाएंगे कि हमको पहले कहाँ जाना है, कहाँ जाएंगे। तो ये रूम कुछ इस तरीके का था। एक काफ़ी बड़ा सा हॉल था जिसमें एक डबल बेड, एक सिंगल बेड था, एक सोफ़ा भी था, एक अलमीरा भी थी और अटैच बाथरूम भी था। तो हमारे नाइट स्टे के लिए इतना काफ़ी था। इस कदर थकान थी कि बस ये लग रहा था कि पढ़ो और सो जाओ। लेकिन लाडो की एनर्जी भाई ऐसा हो ही कहाँ सकता है कि वो बिना उछल कूद किए, बिना शैतानी किए सो जाए, बिना नाटक किए, टेंट्रम किए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो वो लाडो नहीं है। तो उसने खूब मन भर के मस्ती की और आराम से फिर सो गए हम सब और पता ही नहीं चला कि